इनका ना कोई नई बात तो है नहीं। ऐसे में हमारी उर्फी बहू वो क्यों पीछे रहे। नाम से उर्फी है तू, उर्फी जावेद बनने की कोशिश ना किया कर। क्या है माँ जी, सिंपल सूट तो पहना है, क्या ये बार बार मेरे कपड़ों पर ताना देती रहती हैं आप? कपड़े पहने तो ताना दूं क्यों? तू तो न जाने घर का सारा सामान कहाँ कहाँ गायब कर देती है। वो तो तेरी फेक बुक से पता चलता है कि घर का सामान कहाँ जा रहा है। देखिए माँ जी, एक तो पढ़ी लिखी फैशन डिजाइनर मैं, डिप्लोमा बहू को घर में बिठा रखा है। अब शौक के लिए एक पेज चलाती हूँ, उसमें भी नजर है आपकी। ब्लॉक करती हूँ अभी आपको वहां से। कर दे, मेरे भी कई फेक पेज चल रहे हैं, हर जगह से फॉलो कर रही हूँ, कहाँ कहाँ से ब्लॉक करेगी तू? आपको क्या पता फैशन सेंस, पता है मिलियन में फॉलोवर्स हैं मेरे। अरे ऐसे ऐसे कपड़े बनाती हूँ कि लोग देखते ही रह जाते हैं। वो देखते नहीं, समझते रह जाते हैं कि तूने पहना क्या है। न जाने कहाँ से सिलती है या फाड़ती है। मुझे बहुत काम है, यहाँ आपसे बहस करने का वक्त नहीं है मेरे पास। बहू चली जाती है। अगली सुबह, माँ मेरी टाई नहीं दिखाई दे रही है। माँ। अरे क्या माँ माँ करता रहता है, तेरी बीवी आ गई है ना, अब बीवी बीवी क्या कर, समझा? बहुत पाल दिया मैंने, अब बीवी पर थोड़ी जिम्मेदारी डाल। माँ मैं क्या बोलूँ उसे, पता तो है आपको, बताते ही नहीं कि कहाँ है। टाई देख ले बेटा, मिलती है तो ठीक है, नहीं तो कल बता दूंगी मैं कहाँ है। बेटे को आश्चर्य होता है कि माँ को पता है टाई कहाँ है, फिर बता क्यों नहीं रही। अरे कुछ सोच मत, आज का सच्ची नहीं पता, कल देख लेना। बेटे को तो टाई नहीं मिलती, वो ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद, बहू मेरे बेटे की टाई नहीं दिख रही थी। माँ जी बेटी की टाई नहीं मिल रही थी, उस पर ध्यान है, लेकिन आपकी खुद की साड़ी का फॉल कहाँ चला गया वो नहीं देखा आपने। सास हैरान, साड़ी का फॉल दिखती है, सच में वो नहीं था। अरे मेरी साड़ी का फॉल, फॉल क्यों निकाला, पूरी साड़ी बर्बाद कर दी। अरे क्या है ये बहू। माँ जी वो क्या कहती हैं आप, कल दिखा दूंगी मेरे फेसबुक पेज पर। बाय। बहू कमरे में चली जाती है और लग जाती है पति की टाई और सास की साड़ी के फॉल के साथ ड्रेस बनाने में। और ये क्या बनकर तैयार, कुछ अजीब सी ड्रेस। सास बैठकर बहू का फेसबुक पेज देख रही होती है कि उसे नई ड्रेस में बहू दिख जाती है। कहीं पति की टाई तो कहीं सास की साड़ी का फॉल, कहीं रस्सी तो कहीं तौलिया। हे भगवान, ये क्या करती रहती है। और लोगों के कमेंट तो देखो, वाह क्या ड्रेस है, प्राइस प्लीज, और ये क्या, एनी डिस्काउंट। हे भगवान, कलयुग है कलयुग। तभी गाना गाती बहू वहां से निकल रही होती है और देख लेती है कि सास उसके पेज पर नजर बनाए है। माँ जी देख रही है ना टैलेंट अपनी बहू का। हाँ देख रही हूँ, और सोच भी रही हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं। वैसे बहू, तू हम लोगों के सामान ही गायब करती है। अरे कभी अपनी किसी चीज से भी बना लिया कर ना अपना ये फैशन। क्यों नहीं माँ जी, जरूर। तभी बेल बजती है। सामने खड़ा होता है केबल वाला, हाथ में ढेर सारी तार लेकर। अरे वाह। अरे काहे का वाह, आओ भैया। अरे कितने दिनों से घर में केबल नहीं आ रहा है, कंप्लेन कर कर के हार गए। न जाने सीता बहू का क्या हुआ होगा अब तक सीरियल में, और वो शर्मिली की सास तो न जाने कौन सा रस घोल रही होगी उसके जीवन में। अरे सीता बहू का तो सब ठीक हो गया, पति के साथ विदेश चली गई, और शर्मिली की सास ना। अरे भैया आप भी ना खड़े खड़े ही सारी कहानी बता देंगी, बैठिए ना आराम से यहाँ। हाँ ऐसे, और मैं लगा रही हूँ चाय। हाँ हाँ बैठो बैठो। और ये बताओ बेटा, वो राखी की राख में क्या चल रहा है? केबल वाला और सास घंटों बैठकर बातें करते हैं। सारी कहानी पिछले एक हफ्ते की वो सुनाता है और फिर, अच्छा माँ जी मैं चलता हूँ, जल्दी से आपका केबल ठीक कर देता हूँ।
हाँ हाँ कर दे बेटा, नहीं तो फिर आकर तुझे पूरे हफ्ते की कहानी सुनानी पड़ेगी। लेकिन ये क्या, तार की बंडल कहाँ गई? माँ जी, मेरी तार की बंडल नहीं दिख रही है। अरे यहीं होगी बेटा, देख जरा आराम से। लेकिन पूरे घर की ढूंढाई होने के बाद भी तार नहीं मिलती। सास तो समझ रही होती है कि तार कहाँ है। वो बहू को आवाज लगाती है। और फे बहू, और फे बहू, केबल वाले भैया की तार देखी है क्या? कैसी बात कर रही है माँ जी? मैं तो कमरे में थी, मैं कहाँ से तार देखूंगी? केबल वाला परेशान। माँ जी, मैं तो तार लेकर आया था, 2000 की तार थी। नहीं मिली तो मेरे सर पैसा चढ़ जाएगा। मैं गरीब आदमी हूँ माँ जी। सास को दया आ जाती है। वो केबल वाले को पैसे देती है और कोई बात नहीं भैया, ये पैसे रख लो। पैसे क्यों दे रही हैं? खुद तार लेकर नहीं आए और यहाँ तमाशा कर रहे हैं। तो चुप कर बहू, तुझे तो कल मैं देखती हूँ फेसबुक पर। अगर तार वहां दिख गई ना तो तेरे शरीर के तार तार हिलाकर रख दूंगी, समझी? बहू डर कर अंदर चली जाती है और सास काम पर लग जाती है। अगले रोज घर की बैल बजती है। बहू, ए बहू, देख कौन है, बिना रुके बेल बजाए जा रहा है। हाँ हाँ माँ जी, जा रही हूँ। पति भी आ जाता है ये देखने कि आखिर घर के अंदर आने की किसको इतनी जल्दी लगी है, जो दरवाजा पीटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। रुको, मैं खोलता हूँ दरवाजा, तुम अंदर ही रुको। पति दरवाजा खोलता है। सामने ढेर सारी महिलाएं खड़ी होती हैं। ये उर्फी फैशन वाली उर्फी का ही घर है ना? हाँ, उर्फी का तो है, फैशन का नहीं पता। हाँ हाँ, क्यों पता होगा? क्योंकि पता होता तो ये काम करने नहीं देते अपने घर की औरतों को। अरे समाज बिगाड़ रखा है, क्या क्या बनाती है, क्या क्या पहनती है। ऐसे कपड़े हमारे घर की बहू बिटिया पहनने लगी तो ऐसे कपड़े? कैसे कपड़े? जैसे ही तुम्हारी बीवी पहनकर फोटो डालती है, हमारी बेटियां भी जिद करने लगी है कि ऐसे ही कपड़े चाहिए। पति माँ की ओर देखे, माँ बहू की। मुझे क्या देख रहे हैं आप लोग? अरे मैं फैशन डिजाइनर हूँ, कपड़े बनाती हूँ। ठीक लगे तो पहनो, खरीदो, नहीं तो जाने दो। मैं किसी के घर बेचने थोड़ी ना जा रही हूँ। चुप करो और चलो हमारे साथ। बहू डर जाती है। कहाँ? माँ जी चलो ना। सास समझ जाती है कि बहू जो कि घर के अंदर रहकर अपनी फैशन डिजाइनर की डिग्री का प्रयोग कर रही है, वो अब बहुत डर चुकी है। वो बहू के हक में आकर खड़ी हो जाती है। कहीं नहीं जाएगी मेरी बहू। और हाँ, किसी को समस्या है तो करे पुलिस कंप्लेन, लेकर आओ पुलिस को। माँ, ये क्या हो रहा है? बेटा, वो घर के जो सामान गायब होते थे ना, बहू उससे अजीब अजीब से कपड़े बनाती थी और उसे फेक बुक में डालती थी, जहाँ से लोग उसके कपड़ों को खरीदते थे। ओह, तो ये बात है। वो केबल वाले की तार, माँ, उससे भी। तभी बाहर खड़ी महिला बोलती है। वही तार ही तो कपड़ा है जिससे समाज उबल रहा है। आज की महिलाएं रोष में हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता की बलि चढ़ रही है। ओहो, बस करिए आप लोग। कपड़े से सभ्यता की बलि तो आप चढ़ा रही हैं। आप जैसी महिलाएं ही ना अपनी सास के साथ खड़ी होती है, ना ही परिवार के। आप ही है ना जिन्होंने सास ससुर को वृद्धाश्रम में फेंक दिया। तब कहाँ गई सभ्यता? मैं तो सिर्फ कपड़े ही बना रही हूँ, वो भी आप पर है, पहनो ना पहनो। सही कह रही है मेरी बहू। यह नहीं है कि हम ऐसे कपड़ों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नजरिया समाज को भी बदलने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि लड़के ने छोटे कपड़े पहने हैं तो वो बुरी ही होगी। अगर घर परिवार के साथ आप नहीं खड़ी हैं तो आप भी तो बुरी हैं। और आप लोगों को समस्या है तो पुलिस कंप्लेन करें, हम कानूनी रूप से निपटेंगे। निकलिए अब यहाँ से। दरवाजे पर खड़ी सभी महिलाएं उल्टे पैर 9 2 11 हो जाती हैं। और बहू, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये ठीक है बहू, परिवार को हमेशा साथ में रहना चाहिए, लेकिन समाज में ऐसे कपड़े ठीक नहीं है। तो मैं समझ गई हूँ माँ, मुझे माफ़ करें।